Karachi HD channel। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर अली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1960। मैं पंजाब के शहर मियाँवाली में पैदा हुआ। प्राइमरी स्कूल मैंने प्राइमरी तालीम वहीं से हासिल की, कॉलेज तक पहुंचा और 1980 में मैंने यहाँ कराची शिफ्ट हुआ और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया इस्लामिया कॉलेज से, लेकिन ग्रेजुएशन करने के दौरान अभी कंप्लीट नहीं किया था तो मैंने स्टेज ज्वाइन किया सैयद फुरकान हैदर के साथ। गुरु मंदिर में आदमजी साइंस कॉलेज है, उसके ऑडिटोरियम में बहुत अच्छे कमर्शियल प्लेज होते थे जिसके डायरेक्टर सैयद फुरकान हैदर थे। उनकी बहुत बड़ी टीम थी, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, इस्माइल तारा, ज़ेबा शहनाज, माजिद जहांगीर और उस वक्त के सुपर स्टार सारे। तो उनको मैंने ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट। उनके साथ मैंने फिर एज एन असिस्टेंट काम किया। 1982 में मैंने पीटीवी ज्वाइन किया कासिम जलाली के साथ एज एन असिस्टेंट, और उस वक्त से फिर मैं पीटीवी में भी रहा और शाम को मैं स्टेज प्ले करता था और दिन में मैं पीटीवी में होता था। पीटीवी में भी मैंने सायरा काज़मी के साथ बहुत काम किया। धूप किनारे का मैं असिस्टेंट था, निजात का मैं असिस्टेंट था, कासिम जलाली साहब के साथ उरूसा मैंने किया और उसके अलावा तारीख़ी ड्रामे मैंने किए, बाबर किया, लब्बैक किया और लास्ट मेरा सीरियल था जलाली साहब के साथ टीपू सुल्तान। उसके अलावा मैंने एज एन आर्टिस्ट बहुत काम किया, स्टेज पर भी और टीवी पर भी। टीवी पर मैंने कॉमेडी कैरेक्टर भी किए, सीरियस कैरेक्टर भी किए, बेशुमार कैरेक्टर किए, जिसमें कि मेरे जो मकबूल हुए वो अतर खान जैदी का एक प्ले है, सीरियल था हाय जैदी। उसमें मेरा कैरेक्टर था सलजूकी का, उसमें मेरी कंटिन्यूटी थी, यानी कि एक्सक्यूज़ मी, वो बहुत क्लिक किया। उसके बाद सीरियस मैंने काफ़ी कैरेक्टर किए। टीपू सुल्तान में मैंने एक बहुत बड़ा कैरेक्टर किया हिंदू प्राइम मिनिस्टर का, नाना फरनवीस। वो बहुत अच्छा मेरा कैरेक्टर था। असावरी में बजिया का स्क्रिप्ट था और जलाली साहब उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। उसमें मैंने एक सिख का कैरेक्टर किया था। तो इस तरह से मैंने काफ़ी काम किया। उसके अलावा मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेज प्ले जितने भी थे कमर्शियल, बहुत काफ़ी प्लेज किए, जिसमें बहुत मशहूर प्लेज भी है, आप सब नहीं देखे होंगे। बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पे है, और ये इस तरह के मैंने ये सारे प्ले एज एन एसोसिएट किए और इसमें मैंने करेक्टर भी किया। कोई बड़े ज़्यादा करेक्टर नहीं किए स्टेज पे, लेकिन कम करेक्टर किए जो कि काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे काफ़ी पजीराई मिली उसमें। जैसे बुड्ढा घर पे एक करेक्टर था, उसमें मैंने एक करेक्टर किया था रिश्ता लेके आता हूँ अपना, करोड़पतियों करोड़पति, वो बहुत मकबूल हुआ। बकरा किस्तों में पार्ट 2 में मेरा एक शकील के साथ एक करेक्टर है जो अक्सर केबल वाला चलाता रहता है, वो बकरा किस्तों में पार्ट 2। उसमें मैंने एक रोहतकी रांगड़ का दूध वाले का करेक्टर किया था, समसू दूध बेचूँ, वो बहुत मकबूल हुआ। इस तरह के काफ़ी मैंने प्लेस किए। उसके बाद मैंने जो है प्राइवेट प्रोडक्शन जब शुरू हुई तो मैंने फिर प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू कर दी। उसमें एज अ डायरेक्टर मैंने काम किया, इंडस टीवी पे मिस्ट्री थिएटर किए, लिखा भी है मैंने। फिर मैंने हम चैनल के लिए भी कुछ काम किया। अतीका ओडो का एक सिट काम था अतीका ओ के नाम से, जिसका मैं राइटर भी था, डायरेक्टर भी था। एक एपिसोड में मैंने करेक्टर भी किया था, वो बहुत मकबूल रहा। और काफ़ी मैंने प्लेस किए। अभी आजकल मैं एज अ डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ, राइटर भी काम कर रहा हूँ एज अ राइटर, और हेड ऑफ प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ। ओडो प्रोडक्शन में मैं, अतीका ओडो का ओडो प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैं काफ़ी साल अतीका ओडो के साथ रहा, हेड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद मैंने साजिद हसन साहब का, जो हमारे बहुत मशहूर लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है साहिर प्रोडक्शन के नाम से, उनके पास मैं आजकल एज अ हेड ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहा हूँ। अच्छा, स्टेज प्ले यानी थिएटर जो है वो काफ़ी लोग जानते हैं कि इसकी भी एक हिस्ट्री है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से चला। फिर ये आगा हशर के और बहुत सारे बड़े नाम हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि जो मेरी थोड़ी सी मालूमात है, थिएटर ने बड़ा पूरे, क्योंकि दुनिया में होता है। अब जैसे लंदन का एक मैंने सुना है कि एक ऑडिटोरियम है, उसमें अगाथा क्रिस्टी का एक प्ले है माउस ट्रैप। वो सुना है कि कंटिन्यू कोई
30 से 40 साल चला है वो प्ले, हैरत की बात है। उसमें यह है कि एक कैरेक्टर जो हीरो का किया अगर मैंने, तो मैं फिर एज मेरी आ गई, उसके बाद मेरे बेटे ने वो कैरेक्टर किया, उसके बाद किसी और ने किया, इस तरह से वो मतलब थिएटर चल रहे थे। तो हमने जो थिएटर किया, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, जो मेरी स्कूलिंग है, सैयद फुरकान हैदर के साथ, बहुत बड़ा नाम है उनका, बाबा स्टेज कहलाते हैं। और तो मैंने उनके साथ, मेरी खुशकिस्मती है कि लकीली मैंने उनके साथ स्टार्ट लिया। तो उसमें ये है कि हम जब प्ले करते थे सैयद फुरकान हैदर के साथ, उनके एक तो टीम बहुत अच्छी थी, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, लियाकत सोल्जर, रज़ाक राजू, और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट लाहौर के भी आके यहाँ प्ले करते थे कंटिन्यू। तो उसमें ये होता था कि मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कल के स्टेज का और आज के स्टेज का, कि उसमें हमारा बाकायदा स्क्रिप्ट डिस्कस होता था, स्टोरी डिस्कस होती थी, फिर स्टोरी लिखी जाती थी, उसके बाद फिर जब कंप्लीट होती थी फिर डिस्कशन होता था उसमें, और फिर उसमें जो कमी बेशी रह जाती थी फिर वो रीराइट होता था। उसके बाद कम से कम 15 से 20 दिन रिहर्सल होती थी, जिसमें कि 2 दिन या 3 दिन स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, करेक्टर दिए जाने के बाद 3-4 दिन रीडिंग करते थे, उसके बाद फिर वो मूव में आ जाते थे। तो बड़ी, मेरा मतलब कि मेहनत से वो काम कर, अच्छा उसमें बड़ा स्टोरी का ख्याल रखा जाता था, उसमें कोई ऐसा जुमला ना हो जो कि फैमिली के साथ देख के आप और हम बैठ के ना देख सकें। तो इस तरह का बड़ा ख्याल हर चीज़ का रखा जाता था, बड़ी मेहनत होती थी। तो जब भी यही वजह है शायद कि उन प्लेयर्स ने बड़ा इंटरनेशनली तौर पे बड़ा नाम कमाया। आज भी बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पे, जहाँ जाओ उर्दू बोली समझी और पढ़ी लिखी जाती है, लोगों को पता है। इसी तरह से जब मैं पीटीवी में एंटर हुआ, तो लेकिन वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले, जिसमें कासिम जलाली साहब, सायरा काजवी, एक बड़ा नाम मोहसन अली साहब, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया। तो वहाँ भी मैंने जाके यही देखा कि उस वक़्त के जो हमारे सीनियर्स थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, वो बाकायदा 6-6, 8-8, 10-10 घंटे, बल्कि कई मरतबा तो पूरी-पूरी रात डिस्कशन में गुज़र जाती थी। राइटर्स के साथ डिस्कस होते थे करैक्टर, स्टोरी, थीम, वन लाइन, कंटेंट, और फिर करैक्टर, एक-एक करैक्टर डिस्कस होता था। अच्छा, उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ और प्राइवेट चैनल आए। तो शुरू में कुछ जैसे एनटीएम एक चैनल आया था, सबको याद होगा। तो उसमें भी जो कुछ प्लेस चले वो भी बड़ी अच्छी स्टोरी के, बड़ी अच्छी डायरेक्शन के साथ, जिसमें कि चांद ग्रहण था, कशकोल था, और काफ़ी प्लेस थे। तो इस तरह के प्लेस जो है ना काफ़ी मकबूल हुए। मतलब ये कि उसमें मेहनत नज़र आती थी, डायरेक्टर की, राइटर की, प्रोड्यूसर की और आर्टिस्टों की। तो बहरहाल अब जब ये ज़्यादा चैनल आ गए, तो इनमें भी काम तो अच्छा हो रहा है, बट मुझे ये महसूस होता है, मैं अपने तौर पे जो मेरा गुज़श्ता एक्सपीरियंस है उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, कि अब एक भीड़ चाल है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल हो गए, बस पैसे कमाने हैं, ठीक है जी, कम वक्त में ज़्यादा काम करें। क्योंकि मैं भी प्राइवेट प्रोडक्शन में एज ए डायरेक्टर काम कर चुका हूँ, एज ए राइटर भी काम कर चुका हूँ। तो अब ये कहा जाता है प्रोडक्शन, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि आपने जी 10 सीन दिन में लाजमी करने हैं, 15 सीन लाजमी करने हैं। टोन समझाते थे, टेम्पो समझाते थे, मूव समझाते थे कि यहाँ से चलना है, यहाँ रुकना है, यहाँ एक्सप्रेशन ये देने हैं, ये पलटना है आपने, उसको देख के ये बोलना है, फिर इधर फेस, ये एक एक चीज़ समझाते थे, बड़ा बारीक काम होता था। लेकिन अभी बस हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल जो डायरेक्टर है वो बेचारा डेली वेजेस पे काम कर रहा है, बस दिहाड़ियाँ लगा रहा है। तो इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। तो उसमें फिर वो दिल से काम नहीं करता, वो चीज़ नहीं आ पाती और नहीं आएगी कभी। इस तरह से जब तक भी काम चलता रहेगा, यकीन करें कभी नहीं आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। तो जो मेरा तजर्बा है, जिस तरह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करते थे, जो उनको फ्री हैंड दिया जाता था कि जी ये है, आप करें, इसको अच्छा करें, फिर वो उसमें मेहनत भी करता था, दिन रात सोचता भी था, रातों को भी पढ़ता था, सुबह उठ के भी देखता था, डिस्कस भी करता था।
कि यार इसमें ये करेक्टर को इसमें ले ले, इसमें इसको ले ले। हमारे पीटीवी के बेशुमार ड्रामे, आप मैं तो नाम भी नहीं गिन सकता, इतना लंबा एक लिस्ट है। धूप किनारे आपको बताया, निजात बताया, अंधेरा उजाला, वारिस, ठीक है। और इस तरह के सबको ही पता है कि वो ड्रामे थे जब लोग मार्केटें बंद करके ताले लगा के भागते थे कि यार वो ड्रामा आ रहा है। आप सबको याद होगा, जितने सीनियर लोग हैं, गलियों में सड़कों पे सन्नाटे हो जाते थे। वो क्या वजह थी? वो यही थी कि वो डिस्कस करते थे, वो बड़ा दिमाग से, बड़ा दिल से काम करते थे। कहने का मकसद ये है कि स्क्रिप्ट भी मतलब अनप्रोफेशनल लोगों के साथ मतलब पास आ गया। डायरेक्टर भी वहाँ ऐसे ऐसे भी डायरेक्टर मैंने खुद देखे हैं जो एवेन्यू और बारी की कैंटीन में बैठ के ना बनाते थे फिल्म कि जी इस तरह की फिल्म बनावांगे, ये होगा वो होगा, यूँ विलन, ये फला, ये हीरोइन, ये वो। वहाँ बना भी लेते थे, चल भी जाती थी और हिट भी हो जाती थी। इस तरह के भी हुए मतलब। तो इस तरह का जब ये ट्रेंड चला तो फिर वो मेयार डेफिनेटली जो था ना वो गिरता चला गया, वो नीचे आ गया। तो जाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री ख़त्म होती चली गई। आज देख लें कितने सैकड़ों बेचारे अच्छे टेक्नीशियन जिनका एक रोज़गार बंधा हुआ था 12 महीने का, वो इधर उधर घूम रहे, परेशान हो गए। तो ये चीज़ें होती है, ये ज़रा सा सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि अब जैसे कुछ लोगों ने दोबारा ये ट्रेंड आया और फिल्म बनानी शुरू की है, नए डायरेक्टर आए हैं और कुछ डायरेक्टर बहुत अच्छे आए हैं जो काम सीख के आए हैं, बाकायदा पढ़ के आए हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, सब्जेक्ट भी अच्छा ले रहे हैं, कास्ट भी अच्छी ले रहे हैं, टेक्निक भी उनकी बहुत अच्छी है जो मौजूदा दौर के हिसाब से। तो गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट पाकिस्तान, सपोर्ट कराची।